नमस्ते एमपी, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। स्पीकर की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आज होनी है। भोपाल से खबर, सोमवार से मानसून सत्र का आगाज हो जाएगा। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक को बुलाया है। स्पीकर गिरीश गौतम की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक में मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने पर भी चर्चा होगी। 9 अगस्त से 12 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। तो सोमवार से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, जिससे पहले स्पीकर की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सर्वदलीय बैठक आज होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक को बुलाया है। असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने पर चर्चा की जाएगी। कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान इसमें मौजूद रहने वाले हैं। मानसून सत्र किस तरीके से रहेगा, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कई बार विधानसभा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचती है। तमाम चीजों को लेकर सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होगी। मानसून सत्र से पहले की ये बैठक 9 अगस्त से 12 अगस्त तक मानसून सत्र चलना है। सोमवार से मानसून सत्र चलेगा, लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी। सोमवार से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की भी एक बैठक होनी है। शाम 7 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होगी। बैठक में मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सरकार को सवालों से घेरने को लेकर एजेंडा तैयार होगा। 9 अगस्त से 12 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। तो ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है। सर्वदलीय बैठक भी आज होगी। कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होगी। किन मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाएगा, इसको लेकर विपक्ष की ओर से रणनीति तैयार की जाएगी। एमपी विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। 15वीं विधानसभा का ये 4 दिन का सत्र है, जिसमें अनुपूरक बजट सहित कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। आज इसे लेकर सर्वदलीय बैठक होगी। हालांकि बीते दिनों में जैसे प्रदेश का सियासी मिजाज रहा है, उसे देखते हुए इस बार भी हंगामे होने के पूरे आसार हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होगा। ये सत्र कुल 4 दिन का है। पहला दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि के साथ स्थगित हो जाएगा। वहीं दूसरे दिन काम की शुरुआत होगी। इस सत्र में 195 विधायकों ने 1184 सवाल पूछे हैं, जिनमें से 57 विधायकों ने 484 सवाल ऑनलाइन पूछे हैं और ऑफलाइन सवालों की संख्या 700 है। सरकार अनुपूरक बजट को रखेगी और नकली शराब को लेकर तैयार विधेयक को भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है। साथ ही सरकार गैंगस्टर एक्ट को लेकर भी चर्चा कर सकती है। बीजेपी विधायकों का मानना है कि अगर कांग्रेस ठीक से सदन को चलने दे तो सारे काम हो सकते हैं। तमाम प्रकार के एजेंडे में चीजें होती, विधेयक भी आने की संभावना रहती है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार सदन में सारी तैयारियों के साथ, अगर प्रतिपक्ष का कल बयान आया था और वो कहती हैं कि हम तो हंगामा करेंगे, मतलब हंगामा खड़ा करना कांग्रेस के लोगों का मकसद हो गया है। अगर सुचारू रूप से विधानसभा चलती है तो 4 दिन की उस कार्यसूची में भी पर्याप्त वे चीज़ें होती जो फ्लोर पर, प्लेटफॉर्म पर जनहित के मुद्दों को उठा करके सुचारू रूप से विधानसभा का संचालन किया जा सकता है। कोविड के खतरे के मद्देनजर विधानसभा में कम से कम लोगों को एंट्री दी जाएगी। विधानसभा में विधायकों और उनके स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरा ख्याल रखना होगा। विधायकों को वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। इस बार विधानसभा की खासियत ये होगी कि इसके पहले एक बुकलेट जारी होगी। उस बुकलेट में उन सभी शब्दों की लिस्ट होगी जो विधानसभा में बैन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा इस तरह का प्रयोग करने वाली देश की पहली विधानसभा होगी। वहीं कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। सदन के बाहर यूथ कांग्रेस सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरेगी। वहीं सदन के अंदर कांग्रेस विधायक सरकार को नकली शराब और बाढ़ की बदहाली जैसे मुद्दों पर घेरेंगे। कांग्रेस की माने तो सरकार हमेशा सत्र छोटा रखती है, जिसमें सारे मुद्दे ठीक से नहीं आ पाते। विधानसभा में इश्यू इतने हैं
कि दिन कम पड़ रहे हैं। कुल 3 दिन की विधानसभा बुलाई है इस सरकार ने, और इशू हम देखने जाएं तो जहां एक तरफ कोरोना से लोगों की जान गई, ऑक्सीजन बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शंस, इतने मामले हो गए हैं कि कल जब विधायक दल की बैठक होगी तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि 3 दिन में कौन कौन से मेजर जो मामले हैं वो पहले हमको उठाना है और इस सरकार की नाक में दम करना है। विधानसभा के सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक रखी गई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। कुल 4 दिन के सत्र में 3 दिन कामकाज होगा। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज स्टेट।